यूं तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन जेल में बैठे बैठे भी वो अपने पैर फैला रहा है। हाल ही में खबर आई है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मार्केट में अपना सट्टा ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जिसे विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा जमकर प्रमोट भी कर रहे हैं। इस ऐप को प्रमोट करने के लिए दुबई में बैठे तमाम सट्टा कारोबारी और हवाला कारोबारियों को धमकी भी दी गई थी। हालांकि इससे पहले से सट्टा ऐप चला रहे लोगों को भी बंद करने की धमकी दी गई थी। ज्यादातर ऐप वाले या तो लॉरेंस बिश्नोई और उसके सिंडिकेट से डर गए और कुछ ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी। पुलिस सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई का ऐप मार्केट में करीब 3 महीने पहले आ चुका था। बिश्नोई के इशारे पर विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने दुबई के तमाम सट्टा और हवाला कारोबारियों को अपने सिंडिकेट के ऐप का लिंक भेजकर धमकी दी और धमकी में कहा कि अब सट्टा बाजार में इसी ऐप के जरिए काम होना चाहिए, जिसके बाद भारत में बैठे बुकीज को इस ऐप पर काम करने का निर्देश भी दिया गया। यही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट ने पहले मार्केट में मौजूदा सट्टा ऐप चलाने वालों पर सीधी धमकी दी कि अब मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हमारा ऐप ही चलेगा। हालांकि कुछ ऐप के मालिक अभी तक लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से डरे नहीं और अभी भी लगातार काम कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का सट्टा बाजार में इस तरह से ऑफिशियली कदम रखना एक तरह का एक अंडरवर्ल्ड डॉन बनाने का संकेत देता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड की कई कहानियों में हमने आपको बताया कि बम्बई अंडरवर्ल्ड के जो डॉन थे वो वारदात कराने के लिए अपने गुर्गों का इस्तेमाल करते थे और खुद जेल या फिर विदेश में बैठकर इन सारे कामों को अंजाम देते थे। इंडिया में आज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज पवाना, जग्गू भगवानपुरिया जैसे कई बड़े गैंगस्टर हैं जो खुद तो जेल में बैठे हैं, जबकि बाहर अपने गुर्गों के जरिए अपना पूरा का पूरा कारोबार फैलाए हुए हैं। मौत का तांडव भारत में अब इन गैंगस्टरों के द्वारा चलाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार भी इन लोगों को सुरक्षा देने में लगी हुई है, चाहे फिर वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो या फिर सलमान खान को धमकी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई लगता है कि सरकार का सीधे तौर पर समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तभी तो इतने बड़े आर्टिस्ट को धमकी देने के बाद भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस तरह के नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।